माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने अभी 2 दिन से झूठे कलीसिया, जो अपने अपने इंडिपेंडेंट कलीसिया बना करके एक प्रकार का जो दुकान खोल करके अपना अपना टीचिंग, प्रभु का सेवा, प्रभु का कार्य है बोल करके अनेकों लोगों का आत्मिक मृत्यु का कारण बन रहा है। उनसे बचाने के लिए मैं अभी तक 2 क्लास ले लिया है। आज तीसरा क्लास है। यूदस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 11 के अंदर संत यूदस ने 3 व्यक्तियों को उदाहरण के तौर पर दिया है इस प्रकार के झूठे शिक्षकों के विषय में। सबसे पहले वाला कल हम लोगों ने देखा, काइन के मार्ग पर चलने वाला। काइन के मार्ग गलत सिद्धांत, आप ईश्वर वाणी दे रहा है फिर भी अपने मनमाने तरीके से अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु ने एक कलीसिया बनाया है। उस कलीसिया से हट करके अपना कलीसिया बना करके अन्य लोगों का मृत्यु का कारण, अपने भाई का मृत्यु का कारण बनने वाले लोग। काइन का मार्ग का मतलब है अपने भाइयों का मृत्यु का कारण, अपने रीति रिवाज, अपनी शैली, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए सिखाने वाले जो लोग अपनी कलीसिया बना करके वही सब कुछ है, अन्य लोगों को नहीं सुनना। इस प्रकार के कलीसिया, इंडिपेंडेंट कलीसिया, प्रभु ने एक कलीसिया बना करके दिया। स्वर्ग का मार्ग, स्वर्ग जाने का मार्ग प्रभु क्रिस्त ने जो कलीसिया बनाया वही कलीसिया है। यीशु क्रिस्त ने प्रेरितों के नींव पर जो कलीसिया बनाया वही कलीसिया के द्वारा हमें स्वर्ग जाने का मार्ग है। उसके अलावा कोई भी कलीसिया है वो नरक की ओर लेकर के जाने वाला कलीसिया है। काइन का मार्ग वही है जो नरक की ओर लेकर के जाता है। काइन का मार्ग वही है अपने भाई के आत्मिक मृत्यु का कारण बनने वाला मार्ग, संस्कारों से छुड़ाने वाले, पाप शिकार से, प्रभु का शरीर रक्त से लोगों को वंचित करने वाला मार्ग काइन का मार्ग है, उससे बचने के लिए। और आज क्लास के अंदर हम लोग दूसरे व्यक्ति बिलियाम के तरह, जो अपने स्वेच्छा के लिए, धन के लिए जो मार्ग खोल कर रखा है, उसके विषय में मन चिंतन करेंगे। यूदस का पत्र दिया है एक ही अध्याय, उसका वाक्य 11 में दूसरे व्यक्ति, ऐसे जो पास्टर लोग अपने लाभ के लिए, धन के लिए बिलियाम की भूल में बह गया, ये लिखा हुआ है। पेत्रुस का दूसरा पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 15 को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर पेत्रुस साफ साफ लिख करके बताते हैं, वे लोग सन्मार्ग को छोड़कर बोसोर के पुत्र बिलियाम के मार्ग पर भटक गई है। बिलियाम अधर्म की मजदूरी चाहता था, किंतु उसे अपने अपराध की डांट सुननी पड़ी। एक गूंगा गधा मनुष्य की तरह बोलने लगा,
और इस प्रकार नबी का पागलपन नियंत्रित हो गया। हम लोग ये पढ़ते हैं, धन के लालच में चलने वाले, धन के लालच में ईश्वर की शिक्षा को छोड़कर पैसा कमाने के लिए अपना कलीसिया बनाने वाले, दशमांश यहाँ लेके आओ प्रभु को अर्पित करने के लिए। अरे तूने एक दुकान खोल करके लोगों से कहते हैं यहाँ लाओ तुम्हारे कमाए। गरीब को लूटने वाले, अपने महल खड़ा करने वाले, मेहनत कर भोजन खाने के जगह बाइबल उठा करके बड़े आराम से शिक्षा दे दो और लोगों को लूटते रहो। ये बिलियाम का मार्ग यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। बिलियाम के विषय में यदि हम लोग गणना ग्रंथ उसके अध्याय 22 से लेकर के 25 तक पढ़ेंगे। गणना ग्रंथ बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 22 से लेकर के 25 तक, और आखिरी में उनके मृत्यु के विषय में अध्याय 31 में भी पढ़ने के लिए मिलता है। इन अध्यायों में बिलियाम के विषय में हमें पढ़ने के लिए मिला है। और जैसे पेतरुस के पत्र में हम लोगों ने इसके विषय में पढ़ा है कि वो बोसोर के पुत्र बिलियाम के विषय में, है ना, ये पातोर के एक नबी था। इसका मतलब ये नबी होने के कारण कुछ ना कुछ तो आत्मिक शक्ति है, मुझे पढ़ने के लिए मिला। ये सही तरीके का एक नबी नहीं था, ईश्वर के द्वारा चुने नबी नहीं। ये अन्य देवी देवताओं का ये प्रचारक वाला, पाप का जीवन जीने वाला एक नबी था, ये बिलियाम कर करके। इसलिए मोवाब के राजा बालाक ने उसे धन देकर के इसराइलियों के विरुद्ध में शाप देने के लिए बुलाते हैं। पैसे के लालच में वो जाते हैं, लेकिन प्रभु इनके जीव को नियंत्रित करता है। मनुष्य का जीव ईश्वर के हाथ में है। विशेषकर नबी जो बोलना है, ईश्वर के वचनों को बोलना है। इसका मतलब इसराइलियों को शाप देने की जगह पर ईश्वर ने उनके जीव से इसराइलियों को आशीर्वाद दिया था। गणना ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 12 के अंदर, नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 12 के अंदर हमें मिलेगा, ईश्वर ने बिलियाम को बालाक राजा के इच्छा के अनुसार चलने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी बार बार पैसे के लाभ देकर के लालच के कारण, पैसे के लालच के कारण ये जाने के लिए कोशिश करता रहा, प्रभु से पूछता रहा। प्रभु ने आखिर में बोला जाओ। उस समय पर हमें मिलेगा अध्याय 22 का वाक्य 28 के अंदर, अध्याय 22 का, गणना ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 28 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। उस समय पर ईश्वर ने गदह के द्वारा बिलियाम से बोला, बातचीत किया, अर्थात बिलियाम के विरुद्ध में पवित्र बाइबल के अंदर दुनिया में एक ही जगह पर हम लोगों को किसी गधा बात करता हुआ, जानवर मनुष्य की तरफ बात करता हुआ पढ़ने के लिए मिलता है, वो यहाँ पर है। बिलियाम के इस अहंकार को, इस लालच को दूर करने के लिए ईश्वर ने गदह का मुंह खोल दिया। वो उनका उस घमंड को, उस लालच को तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन वो फिर से आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन ईश्वर ने बिलियाम के द्वारा शाप की जगह पर आशीर्वाद दिया। लेकिन उसने देखा मेरे जीव के द्वारा शाप नहीं, आशीर्वाद कर रहा है, तो पैसे के लालच में उसने एक कार्य किया। गणना ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 16 में मिलेगा, और उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ बुक ऑफ रेवलेशन अध्याय 2 का वाक्य 14 में मिलेगा। उसने राजा को बताया मेरे मुंह से जो भविष्यवाणी कर रहा है वो ईश्वर मेरे मुंह से बोल रहा है, इस कारण मैं इनको शाप नहीं दे पा रहा है। यदि आप इनको हराना, इसराइलियों को हराना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, इनसे पाप करवाइए, व्यभिचार करवाइए, मूर्ति पूजा करवाइए, इनका ईश्वर इनसे चले जाएगा। अर्थात बिलियाम ने बाला को
इस्राएली लोगों को पाप कराने का तरीका, ईश्वर का दंड इन्हें मिले इसका तरीका बता करके दिया। यही काम करने वाला लोग सत्य का मार्ग, पैसे के लालच में जो कलीसिया से जुड़ा हुआ है उनको शिक्षा देगा, तुम लोगों को पाप स्वीकार, देखो पुरोहित इतना पापी है, एक मनुष्य से तुम पाप स्वीकार करने से तुम्हारा पाप कैसे क्षमा होगा। क्रिस्त की शिक्षा के विरुद्ध और प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना, प्रभु ने कहा, बोलता है वो नहीं, वो तो एक बार हो गया, खत्म हो गया, अभी तो तुम्हें रोटी और दाखरस को मनाना है, हम लोग यहां तोड़ करके देंगे महीने में एक बार। इस प्रकार का झूठी शिक्षा दे करके पैसे का लालच, मन में केवल पैसे का लालच, लोग इस कलीसिया में यहां आए, यहां भीड़ लग जाए। जो सत्य कलीसिया जहां पुरोहित के द्वारा चला रहा, बिशप के द्वारा चला रहा, उस कलीसिया से अलग हो जाएं, इसका लक्ष्य रखने वाला ये बिलियाम के स्वभाव के हैं। बिलियाम का 3 पापों को हम लोग यहां देख सकता है। सबसे पहले लोभ का, धन के लिए आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करना। कई ऐसे लोग हैं ना, हार्लिंग प्रार्थना के लिए पैसा दे दो, यहां आओ हम प्रार्थना करेंगे, इसके लिए इतना पैसा चाहिए, हम आकर के आपके घर में आएंगे, आपके घर में सांप है, हम प्रार्थना करके वो सांप सब दूर हो जाएगा, उसके लिए इतना पैसा दे दो। इस प्रकार पैसा के लिए ईश्वर का जो वरदानों को इस्तेमाल करने वाले, भेजने वाले, बिलियाम की तरह लोभ का कार्य करने वाले, केवल पैसा दो, दशमांश दो, उसके लिए इस प्रकार का कलीसिया चलता है। दूसरा, ईश्वर के नियम का विरोध करना। ईश्वर ने जो मना किया उसको करने के लिए कहना, ईश्वर ने जो करने के लिए कहा उसको नहीं करने के लिए कहना, अर्थात ईश्वर के नियम की अवज्ञा करना बिलियाम का दूसरा गलती था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाकर के पैसे के लालच में अपना कलीसिया खोल करके करने वाले लोग यही कार्य कर रहा है। तीसरा, षड्यंत्र रचने वाला, शाब नहीं दे सकता तो पाप कैसे करना है, करवाना है लोगों से, ये तरीके बता करके दिया। इसका मतलब सीधा अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन अपने झूठी शिक्षा के द्वारा धीरे धीरे लोगों को सत्य कलीसिया से, ईश्वर से अलग करते जा रहा है, संस्कारों से अलग करते जाना। ये करने वाले जो लोग बिलियाम के मार्ग पर चलने वाले हैं, आज के इस प्रकार के अनेकों झूठे शिक्षक बिलियाम के रास्ते में चल रहा है। मिरेकल क्रूसेड, यहाँ बहुत चमत्कार है, चंगाई है बोल करके कुछ चंगाई चमत्कार को ही बार बार टीवी मोबाइल के द्वारा प्रसारित करते हुए लोगों को वहां की ओर आकर्षित करने वाला, और दान दो चमत्कार पाओ, ये बिलियाम का रीति है, ईश्वर का रीति नहीं है। इसके बाद उनमें एक और टीचिंग आपको पक्का हर जगह पर मिलेगा, इसको सीड फेथ बोलते हैं। सीड फेथ पैसे को, धन को बीज बताता है, तुम जितना बोएगा उतना अधिक तुम्हें फल मिलेगा बोल करके। इसका मतलब धन यहां पर तुम बो, धन दो, तब तुम्हारे जीवन के क्लेश कष्ट सब दूर हो जाएगा। इसको सीड फेथ बोलता है। दशमांश के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डालना, अपनी कलीसिया में दशमांश देना है बोल करके इस पैसे के पीछे पड़े हुए ऐसे पास्टर लोग, ऐसे प्रॉफिट लोगों से आपको दूर रहना। ये बिलियाम के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है। इसके बाद चंगाई के लिए, सब कुछ के लिए पैसा लेना, घर में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए पैसा, आपके जीवन में समृद्धि चाहिए, उन्नति चाहिए, जो रुकावट है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, ऐसा ऐसा बोलेगा, उसके लिए पैसा। चौथा, बाइबल के वचनों का जो व्याख्या है वो गलत तरीके से कर करके लोगों को अंधकार में रखना।
लोगों को पाप में रख करके पाप स्वीकार नहीं करवाते। लोग पाप के अवस्था में रहा है और उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करके उनको आशीष दे रहा है, तुम लोगों को ये सब मिल गया, देखो तुम पाप में ही रह लो, तुम जो कार्य कर रहा है उसी में रह लो। हम लोग क्या चर्च में सिखाते हैं, हम लोगों का रिट्रीट में लोगों को अच्छा पाप स्वीकार के लिए तैयार कराता है। मैं इसी प्रकार जैसे उदाहरण के लिए अभी पंजाब गया था, वहां पर 3 दिन का रिट्रीट, उन रिट्रीट में फर्स्ट डे से लोगों के कच्चा पाप स्वीकार के लिए लेकर के जा रहा था, और वो पाप स्वीकार सुनने के लिए बाहर से एक पुरोहित को बुलाया। वो फादर जब बाद में मिलने पर बोला आपने अच्छा क्लास लिया, इसलिए लोग अच्छा पाप स्वीकार किया। देखो हमारा लक्ष्य यह है लोगों को पाप से, पाप के बंधन से दूर रखने के लिए। इसके बाद उन्हें आशीष अपने आप प्रभु देगा। पाप को छोड़ दिया, आशीष प्रभु अपने आप देगा। यह तरीका है कैथोलिक चर्च का तरीका। लेकिन इस रीति को विकृत कर करके पाप में लोगों को बंधे रख करके उनको आशीष देने का, चंगाई देने का जो नाटक रचना। 5वां, अपनी आत्मिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोग। आप हमेशा देखना इन लोग पुराने कुछ चंगाई चमत्कार के कुछ भी बात ऐसा ऐसा कर करके, या वहां प्रतिदिन जो भी हो रहा है, इतवार को जो हो रहा है उसके अंदर किसको चंगाई मिला, उनका गवाही, उसको मुख्य स्थान दे रहा है। लोगों के पाप में जीवन से मुक्ति के लिए नहीं, उनके आध्यात्मिक मुक्ति के लिए नहीं, शारीरिक चंगाई के लिए उनको फर्स्ट स्थान दे रहा है, ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। कैथोलिक चर्च इसका खिलाफ बोलते हैं। उनका उद्देश्य ईश्वर का महिमा नहीं, अपनी महिमा बढ़ाने के लिए इस प्रकार का वीडियो बनाना, वीडियो दिखाना, फिल्म दिखाना, बातें बताना, अपनी महिमा मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है ये दिखाने के लिए। हमारे चर्च फादर्स इस प्रकार के बिलियाम के रास्ते में चलने वाले लोभी लोगों के विषय में कहते हैं। संत ओरिजिन इस गणना ग्रंथ के विषय में जो सिखाते हैं, होमिलिस जो प्रवचन जो दे रहा था, तब बिलियाम के पास सच्चा वरदान था, लेकिन उसने अपने लोभ लालच के लिए उसका दुरुपयोग किया करके सिखाया। आत्मिक वरदान को गलत उपयोग के लिए नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि लोगों की सेवा के लिए पवित्रता के साथ करना जरूरी है। संत अम्ब्रोस क्या बोल करके देते हैं, बिलियाम गधा से नीचा था बोलता है, इसलिए गधा उससे बात किया। गधा ने स्वर्ग के दूध को, ईश्वर के दूध को देखा, लेकिन इस नबी को दिखाई नहीं दिया। अर्थात गधा से भी नीचे स्तर पर ये लोभी व्यक्ति जाता है, ये सिखाया। संत अगस्तिन भी इसी प्रकार बिलियाम का पाप सत्य जानते हुए धन के लालच में वो गलत काम करना यही है। थॉमस अक्विनास अपने सुम्मा थियोलॉजी के अंदर साफ साफ बोल करके दे रहा है, ये जो पवित्र वस्तुओं का व्यापार बिलियाम का पाप है। अगर कुछ आशीष कृपा हमें मिला, वो पैसा कमाने के लिए नहीं, प्रभु का सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ऐसे जो झूठे प्रचारक लोग पैसा कमाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। कैनन लो 1380, रोमन कैनन लो 1380 में भी इस प्रकार का कार्य निषिद्ध किया हुआ है। और हम लोगों को प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 14 के अंदर वहां पर प्रभु कलीसिया को लिखते हुए अध्याय 2 के अंदर हमें मालूम है फरगमोन के कलीसिया को जो पत्र लिखा है, वहां पर क्या लिखा है, तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलियाम की शिक्षा मानते हैं, जिसने बाला को सिखाया कि इस्राएलियों के सामने ठोकर खाने के लिए पाप कराने का कार्य सिखाया।
इसका मतलब है इस प्रकार के पास्टर में बिलियाम की आत्मा संचालित है। आज भी ऐसे लोग कलीसिया में घुस करके सत्य कलीसिया से लोगों को चोरी करने की कोशिश करते हैं और पाप को पाप नहीं, पाप स्वीकार नहीं करना बोल करके बिलियाम जैसे कार्य कर रहा है। यीशु ने इसलिए गंभीरता से सिखाया, आप अपना मन परिवर्तन करो, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन परिवर्तन चाहिए। लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 3 और 5 में भी प्रभु ये कहते हैं, तुम पश्चाताप करो नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे, पश्चाताप करो नहीं तो तुम नष्ट हो जाएंगे। ये हमारा कलीसिया भी सिखाते हैं। तो आखिरी में हम लोग ध्यान देंगे, ईश्वर के आत्मिक वरदान प्राप्त लोग प्रभु के महिमा के लिए उसको उपयोग करना है, अपनी महिमा के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए उसको नहीं बेचना है। पैसे के बदले चमत्कार या मुक्ति, यहाँ आओ बोल करके जो बुलाते हैं, जो सत्य कलीसिया से आपको दूर करने का प्रयत्न करता है, ऐसे लोगों से दूर रहने का निर्णय कीजिए। प्रभु ईसा मसीह जो सच्चा गडरिया है, सच्चा चरवाहा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 8 में इस प्रकार का सच्चे लोग पैसा लेकर के नहीं, जो फ्री में मिला है उसको फ्री में देता है, जो सच्चा चरवाहा। बाकी सब झूठे हैं, पैसे के लोभ में जो आत्मिक कार्यों को निर्वाह कर रहा है। आत्मिक अंधापन इस प्रकार लोगों में आता है क्योंकि ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होकर के लोग केवल चंगाई के लिए दौड़ना, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए नहीं, पाप स्वीकार कर प्रभु का शरीर रक्त ग्रहण कर स्वर्ग प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि संसार में रहते वक्त केवल चंगाई चाहिए, आनंद चाहिए। वो जो ताली बजाने के समय पर या बैठ कर के गंभीरता से भाषण देना, उसको सुनने में वो आग्रह करते हैं। कैथोलिक कलीसिया के जो संस्कार, वो ईश्वर का एक वरदान है, कभी भी उससे दूर ना जाएं, इसका एक निर्णय करें। प्रभु हम सबों को आशीष दें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।